हमारे यहाँ एक विचार आती है कि त्रिदेव जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ ही तीन देवियाँ जो हैं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, इनका व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व और क्या उपयोगिता है, इस पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रथम जो ब्रह्मा की शक्ति है, ये क्रिएशन की शक्ति है, इससे क्रिएशन होता है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि भगवान शंभु या महेश की जो शक्ति है, ये क्या करता है कि जो क्रिएशन हो रहा है उसमें कुछ गलत ना हो, कुछ गलत है तो उसे काट छांट करके ठीक कर दिया जाता है, संतुलित कर दिया जाता है, जो संहारक शक्ति है, और इसको व्यवस्थित कर लिया जाता है। फिर जब ये व्यवस्थित हो जाती है तो हमारी उपयोगिता इसकी कहाँ है, वहाँ तक ये सही तरीके से पहुँच पाए, सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ये विष्णु की शक्ति होती है। इस तरह से तीनों शक्ति का सही रूप में महत्व और उपयोग होता है। और अब फिर आती है तीन महाशक्तियों की, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की। तो महालक्ष्मी ही हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना तैयार करते हैं। ये सुव्यवस्थित योजना ही माँ सरस्वती है। और उस सुव्यवस्थित योजना को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए जिस सामर्थ्य शक्ति का सदुपयोग करते हैं, यही माँ काली है। इस तरह से लक्ष्य को एक सुव्यवस्थित योजना के अंतर्गत प्राप्त करने की जो शक्ति है, यही माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की है। लक्ष्य ही माँ लक्ष्मी है, सुव्यवस्थित योजना ही माँ सरस्वती है, और कार्य करने की जो सामर्थ्य शक्ति है, यही माँ काली है। इस तरह से हमारे ये तीन देवों की शक्ति और तीन देवियों की शक्ति का सही ढंग से सदुपयोग और महत्व हमारे जीवन में इस तरह से होता है। इस तरह से जो व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को संपूर्णता के साथ पूर्ण करता है और अपने अंदर वो जो पूरी सामर्थ्य शक्ति को जागृत कर लेता है, जिसके हम अंश हैं, तो वही व्यक्ति गुरु कहा जाता है। उसे ही हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये आंशिक रूप से हम सबके अंतर्गत होता है, क्योंकि हम उसी परम पिता परमात्मा के, उसी ब्रह्म के हम अंश हैं। जीव अंश उस परमात्मा का ही है। महाम मन से जीव लोके जीव भूत सनातना, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है। और ऐसे ही रामचरितमानस भी कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम उसी के अंश है, इसलिए उसका एक गुण बीज हमारे अंदर भी है, इसलिए हम लोग भी उस कार्य को इसी ढंग से करते हैं। और यही हमारे तीन देवों और तीन देवियों का, शक्तियों का सही सदुपयोग और महत्व।